अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डीएच सिटी कराची की लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है मार्केट की कि पिछले दिनों जैसा कि आपने देखा कि एक तेज़ी का रुझान था, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो वो तेज़ी का रुझान था वो कंटिन्यू कर रही है मार्केट। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई कहीं पर भी करेक्शन आई हो या कहीं पर रेट रुके हों, बल्कि अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट पॉजिटिव ही है। तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे डीएच सिटी कराची के, काफ़ी अरसे से वो लोग होल्ड करके बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के अंदर जो है वो डिक्लाइन था। अब अच्छी बात ये है कि मार्केट बेहतरी की तरफ है और ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। उम्मीद ये है कि 2021 वाले पॉइंट पे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्राइसेस आ जाएंगी। यहाँ पर एक और सवाल ये आता है कि क्या इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त जो मार्केट है, अगर तो ये टेम्पररी हाइप होती तो जैसा कि माजी में देखा गया है कि 15-20 दिन के अंदर मार्केट वापस आ जाती है जिस जिस रेट से चली होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस जो है वो इम्प्रूवमेंट है और कुछ जगहों पे सडनली रेट्स इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन ये है कि क्योंकि जो रेट्स इंक्रीज़ होने के बाद स्टेबल थे, तो ये इसी चीज़ का साइन है कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो पोटेंशियल है और अगर आप बाइंग करते हैं तो ये अच्छा टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वही पुराने लेवल पे आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट बेहतर रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि इस वक्त जो है वो प्लॉट कहाँ पर परचेज़ किया जाए 500 गज़ का, जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा नफ़ा हासिल किया जा सके, या अगर लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करते हैं। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पहले भी बताता रहा हूँ और इस वक्त भी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप सेक्टर 2 और 3 के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा सेक्टर चाहते हैं जिसके अंदर एक अच्छा इंक्रीज़ आपको मिले, तो उसमें अगेन सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 6, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो जो कि जिनके ऑफिशियल मैप्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि ये जो मेन हाईवे है उससे करीब है। रही बात इसकी कि जो पीछे के सेक्टर्स हैं जो येलो जोन कहलाता है, तो जो पीछे के सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सेक्टर 10 है, 11, 13, 14, 15 और 16 है, यहाँ पर ऐसा है कि 14 के अलावा 14 के अंदर तो मैं रिकमेंड करता हूँ बाइंग, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त घर बन चुके हैं और वहाँ पर एक एक्टिविटी है। उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उन सेक्टर्स में आप ज़रूर परचेज़ करें। लेकिन अगेन वही रिस्क है वहाँ पर कि आपके पास वहाँ पर अभी ऑफिशियल मैप मौजूद नहीं है सेक्टर का, जिसकी वजह से आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कोई राइट डिसीजन नहीं ले सकते। वहाँ पर आपके जो प्लॉट की लोकेशन है उसकी चेंज होने की काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं, जैसा कि पास्ट में भी देखा गया है कि अनऑफिशियल मैप के अंदर जो लोकेशन थी प्लॉट की, जब ऑफिशियल मैप आता है तो वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा लोकेशन कॉन्शियस हैं तो फिर तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो प्लॉट ऑफिशियल मैप्स वाले जो सेक्टर्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करें, और ये ज़रूर जान लें कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऑफिशियल मैप्स नहीं हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग परचेजिंग कर लेते हैं प्लॉट्स की और उसके बाद फिर ये होता है कि जब ऑफिशियल मैप आता है और वो देखते हैं कि उनके प्लॉट की लोकेशन चेंज हो गई है, तो उस वक्त उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने उस वक्त जो है वो अनऑफिशियल मैप पे देख के प्लॉट परचेज़ किया था। तो बेहतर यही है कि आप ऑफिशियल मैप को देखते हुए बाइंग करें, अगर आपको लोकेशन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि वो चेंज ना हो तो। इसी के साथ साथ बहुत से लोग हज़ार गज़ के हवाले से भी पूछते हैं कि हज़ार गज़ की कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हज़ार गज़ के हवाले से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो पीछे के सेक्टर्स हैं सेक्टर 15 और 16, वो मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट हैं हज़ार गज़ के हवाले से। उसकी वजह ये है कि उनके बिल्कुल साथ ही गोल्फ कोर्स है, सेक्टर 16 के साथ गोल्फ कोर्स बन रहा है और ये गोल्फ कोर्स जो है वो और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर आने वाले टाइम में रहेगी और प्राइसेस भी बढ़ेंगी। दूसरी बात ये है कि जो सेक्टर 15 और 16 है, यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो हज़ार गज़ के हैं, जबकि अगर हम शुरू के सेक्टर्स में देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक एक ही सब सेक्टर है जिसके अंदर हज़ार गज़ के प्लॉट हैं। सेक्टर 5D में हज़ार गज़ है और सेक्टर 7D में हज़ार गज़ है, जबकि इनके जो बाकी सब सेक्टर्स हैं उनमें 500 गज़ के प्लॉट्स हैं। तो अगर आप हज़ार गज़ के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो सेक्टर 15 और 16 है वहाँ पर आप परचेजिंग करें। वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैप अभी वहाँ पर अनऑफिशियल है, ऑफिशियल मैप नहीं है। और अगेन अगर आप ऑफिशियल मैप वाली 1000 गज में जाना चाहते हैं जिसका ऑफिशियल मैप मौजूद है तो उसके लिए सेक्टर 5 और 7 है जिनके मैप्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।